हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अंकुर और आज हम बात करेंगे सीजीएल का जो 19 तारीख को 19 सितंबर को पेपर हुआ था इवनिंग मीटिंग वाला। ठीक है, और ये ज़रूरी क्यों? क्योंकि सीजीएल और अब तो सारे ही एसएससी के एग्ज़ाम्स लग गए हैं। ठीक है, तो इसके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं अपने पोर्शन पे। तो हमारा मैथ का पोर्शन यहाँ से शुरू होता है। पहला क्वेश्चन दे रखा है कि tan थीटा इक्वल टू 5/8, तो 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा। तो यहाँ से 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा क्या हो जाएगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, कॉस स्क्वायर हम लेंगे सी स्क्वायर। ठीक है, 1 माइनस सी स्क्वायर, और यहाँ से क्या हो जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर। 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर। 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर। यानी कि ये आपका हो गया tan स्क्वायर, और tan स्क्वायर tan दिया है 5/8, तो tan स्क्वायर 25/64। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा कह रहा है 30 छात्रों के एक कक्षा के सभी छात्रों ने टेस्ट दिया। ठीक है, 12 छात्रों का स्कोर 62 है, बाकी का और 68 है। अच्छा, तो 12 और बाकी कितने बचे? फिर 30 में से 12 18 बचे। और 12 का है 62, हमें औसत स्कोर निकालना है। बाद बाकी का है 68, इसको काट देते हैं। 6 2 12 6, यानी 2:3 हो गया। तो अब 62 जा 62 2 जा 2 2 जा 4, 2 6 जा 12। ठीक है, और 3 8 जा 24, 2 3 6 जा 18 टू 20 अपॉन दोनों टोटल कितने हैं क्योंकि हमने काट दिए, तो 3 और 2 5, तो 4 और 4 8, 2 2 1 3, 5 से इसको काटते हैं। 5 6 जा 30, 5 5 जा 25, और 5 6 जा 30, तो इसका आंसर हो गया 65.6। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि 3 उम्मीदवारों ने XYZ हैं, उन्होंने चुनाव में भाग लिया। ठीक है, X हम लिख लेते हैं, X Y और Z। X को Y से 30% अधिक वोट मिले, जबकि Z को Y से 25% अधिक वोट मिले। ठीक है, Y से, यानी कि Y को हम अगर 100 मान लें तो X को मिले होंगे 130 और Z को मिले होंगे 125। ठीक है, कह रहा है कि X ने Z को 5000 वोटों से पीछे छोड़ दिए। X ने Z को, यानी इनके बीच का गैप कितना है? 5, और यही 5 यूनिट किसके बराबर है? 5000 के, यानी 1 यूनिट आपकी बराबर हो जाएगी 1000 के। करेक्ट, तो हमें यहाँ से इन तीनों को जो वोट मिले उनका रेशियो अलग लिख लेते हैं। कितना हो जाएगा? 5, ठीक है, 5 और 2 3 5 और 1 2 3, 355। 1 रेशियो इक्वल टू 1000, तो 355 इक्वल टू कितना हो जाएगा? तो ये 355,000। ठीक है, अच्छा, ये क्या कह रहा है कि 71% मतदाताओं ने वोट किया, यानी ये जो 355 है, ये कितने 355,000 ये है, ये कितने के बराबर है? 71% की। तो 71% की वैल्यू है आपकी 355,000। हमें कह रहे हैं मतदाताओं की कुल संख्या, यानी कि हमें पूछा गया है कितने की मतदाताओं की कुल संख्या, यानी कि चलो पहले इसको काट लेते हैं। 100% की वैल्यू पूछी गई है। ठीक है, तो ये 5000 के बराबर हो गया। ठीक है, 1%, तो 100% की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी? 100% की वैल्यू 5000 के पीछे 2 जीरो लग जाएंगे, 5 लाख। ठीक है, नेक्स्ट एक चतुर्भुज ABCD में लंबा क्या है? काइट है। अच्छा, काइट है, ये काइट ऐसी होती है कुछ इस टाइप की। ठीक है, कह रहा है एक ABCD ABC और D, इसमें कह रहा है कि लंबा विकर्ण BD खींचा गया है। ठीक है, BD खींचा, ABD 54 है, ABD यानी ये 54 है, और ADB ये आपका कितना है? 50 है। तो DCB निकालना है, DCB ये देखो, ये 54 है। ठीक है, ये 50 है। अच्छा, तो हमें क्या इससे मिलेगा? तो हमें यहाँ वाला कितना हो जाएगा आपका? 54, ये 50 कितने हो गए? 104, तो बचा कितना? 76, और ये दोनों आमने सामने के क्या होते हैं? इक्वल। देखो, ये दोनों सामने इक्वल होते हैं, ये दोनों के इक्वल होते हैं, तो ये अगर 70 है
तो वो 76 है तो ये भी 76 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कौन सी संख्या 8 से विभाजित नहीं है। तो 8 के, इसको तो सेकेंड लगना चाहिए क्योंकि 8 के टेबल अकेला 8 में मतलब कभी भी 7 लास्ट में आता ही नहीं है। ठीक है, और दूसरी बात लास्ट के 3 सबके चेक कर लो, लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिवाइड हो रहे हैं। ये आपको एक आइडेंटिटी दी गई है कि पीटी माध्यिका है, कौन सा विकल्प सही है। देखो प्रूव करने का इसका तो बहुत लंबा प्रोसेस है, लेकिन ये आइडेंटिटी हमें याद होनी चाहिए कि पी क्यू स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर इक्वल टू 2 पी टी स्क्वायर प्लस क्यू टी स्क्वायर। ठीक है, बिंदु ए से 7 इकाई वाले 7 इकाई त्रिज्या वाले 7 यूनिट त्रिज्या वाले एक वृत्त पर स्पर्श रेखा खींची जाती, एक वृत्त बना दिया। ठीक है, यहाँ से एक स्पर्श रेखा खींची गई बिंदु ए से 7 इकाई स्पर्श रेखा खींची, ओके यहाँ पे है ए। ठीक है, हटा दो इसको। और उसी बिंदु से नहीं, किसी बिंदु ए से 7 इकाई, हाँ ठीक है, उसी बिंदु से वृत्त पर एक छेदक रेखा खींची जाती है BC। ये छेदक रेखा BC हो जाएगी जो वृत्त को B और C पर काटती है। ठीक है, BC की तुलना में A के निकट है, सही है, लिख लिया, BC की तुलना में A के निकट है। ठीक है, बिंदु A से वृत्त स्पर्श रेखा की लंबाई 21 है, यानी ये 21 दी है। AB की लंबाई 14 है, ये 14 दी है, तो BC की लंबाई इसको x मान लो। यहाँ फार्मूला क्या लगता है, ये मतलब कि अगर हम इसको मान लें D, तो यहाँ फार्मूला क्या लगता है, AD स्क्वायर इक्वल टू AB इंटू AC। AD कितना 21 का स्क्वायर 441, AB कितना है 14 और AC कितना है 14 प्लस x। ठीक है, अच्छा 14 प्लस x। ठीक है, ये कुछ किसी से कटेगा तो नहीं, ओके। तो यहाँ से ठीक है, हम लोग यहाँ से कुछ अगर काट सकते हैं तो काट लेते हैं, चलो 4 से इसको काट ही देते हैं। 4 14 3 जा 42 2 21 बचा, फिर 14 एकम से 14 पॉइंट 21 31.5, यानी 14 प्लस एक्स इक्वल टू 31.5। तो x कितना हो जाएगा, 5, 11 में से 4 गया 7 एंड 2 में से 1 गया 1, 17.5। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। ये हमें तालिका दी गई है, ओके। ये एक हमें बड़ा लंबा क्वेश्चन है, चलो यहाँ से ही देख लेते हैं, बाद में आंसर देख लें। यहाँ पे क्या है कि ये 2008 से 9 तक राज्य जेड से उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों की संख्या में, मतलब ये जो संख्या दी गई है इनमें 8 से 9 में जेड कहाँ है, ये जेड में उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों की संख्या में 100% वृद्धि हुई। अगर हम 2008 में इसको 100 मान लें, इसमें 100% वृद्धि 200 में, तो ये 200 हो जाएगी। ठीक है, और राज्य 8 और 9 में राज्य जेड से उत्तीर्ण होने वाले उम्मीदवारों की संख्या कुल 500 है। तो अगर 100 थी और 100 के 70% पास हुए तो 70 बच्चे पास हुए यूनिट। ठीक है, 70 यूनिट। यहाँ 200 के 80% बच्चे पास हुए तो 2 8 16, 160 बच्चे पास हुए, तो 16 7 23, यानी 230 यूनिट पास हुए। ठीक है, 230 यूनिट की वैल्यू हमें दे रखी है 552, 552। तो 23 230, 23 दूनी 46, 9 23 चौको 92, यानी 10 यूनिट की वैल्यू है 24। हम क्या कह रहा है, 2009 में राज्य जेड से उपस्थित उम्मीदवारों की संख्या, 2009 में राज्य जेड से ये 200 की यूनिट पूछा गया, तो दोनों में हम 20 का मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि यहाँ 200 यूनिट है ना, तो 200 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 24 दूनी 48, 480 आंसर हो गया इसका। ठीक है, देखते हैं चल के, 480 आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। यदि किसी वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 462 सेंटीमीटर स्क्वायर है, केंद्रीय कोण 120 डिग्री है, तो इसकी त्रिज्या क्या होगी। तो ठीक है, क्या क्षेत्रफल पूछा है, क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, θ/360, यानी 120/360 पाई आर स्क्वायर। पाई कितना 22/7, आर कितना है पता नहीं, आर स्क्वायर, तो इक्वल टू कितना दिया गया है 462। ठीक है, इतना दिया गया है। चलो ये 3 बार चला गया। ठीक है, 22 से काट देते, 22 दूनी 44 और 22 एकम 22, तो आर स्क्वायर आपका ये 21 ऊपर है और यहाँ नीचे 3 है, 3 7 21, ये 21 पहुँच गया, तो आर रेडियस कितनी मिल जाएगी हमको 21। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। 2 इनलेट पाइप
दो इनलेट पाइप P1 और P2 कम से कम टंकी को 20 घंटे 30 घंटे में भर सकते हैं। P1 और P2 ये 20 घंटे में, ये 30 घंटे में, दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 60 20 30 60 30 कह रहे उन्हें एक ही समय पर खोला जाता है, लेकिन टंकी पूरा होने से 5 घंटे पहले P1 को बंद कर दिया जाता है। यानी दो हिस्सों में होता है। 5 घंटे तक दोनों काम करते हैं, दोनों की एफिशिएंसी कितनी 5 घंटे तक दोनों काम करते हैं। 5 × 5 यानी 25 काम कर लेते हैं 5 घंटे पहले। ओके 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 उल्टा हो गया, फिर से देखते हैं इसको। P1 जो है ये 20 घंटे काम करता है, P2 30 घंटे, 30 घंटे में कर सकते हैं दोनों को। 60 20 30 60 30 दूनी 60। कह रहे एक ही समय पर खोला जाता है, लेकिन टंकी पूरा होने के 5 घंटे पहले P1 को बंद करना पड़ता है। तो आखिरी के 5 घंटे आखिरी के 5 घंटे केवल P2 काम करेगा। तो 5 × P2 की एफिशिएंसी कितनी 2, आखिरी 5 घंटे 10 काम हुआ। तो इधर काम कितना बचा 50 काम। इस 50 को कौन लोग करेंगे, दोनों लोग मिलके, ठीक है। यानी कि 3 तो यानी 5 एफिशिएंसी से दोनों लोग टाइम लगाएंगे। तो कितना टाइम मिल जाएगा 50/5 10 घंटे यहाँ लगेंगे, ठीक। कह रहा है टोटल कितने घंटे लगे 10 घंटे यहाँ लगे, 5 घंटे यहाँ लगे, तो 15 घंटे लगेंगे, ठीक है। अनुभव अपने स्कूटर को इतने 2 3 3 5 8 में बेचकर विक्रमूल के 1/6 के बाकी रहा लाभ अर्जित करती है। उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखो जब परसेंटेज निकालना है तो इसका कोई काम नहीं। देखो 1/6 एक तुम्हारा क्या है विक्रमूल को पूछा है, तो ये तो तुम्हारा प्रॉफिट हो गया, लेकिन ये एसपी है। तो सीपी क्या होता है एसपी माइनस प्रॉफिट, यानी कि तो सीपी आपका हो जाएगा 5। अब एक्चुअल प्रॉफिट क्या होता है, एक प्रॉफिट हुआ है किस पे सीपी 5 पे, तो 20% का लाभ हुआ है जो रियल लाभ है, ठीक है। कह रहा है ax + a² + 1 y = 4 और 4x + ay = a², कौन सा कथन सत्य है। या ये क्वेश्चन को अगर नॉर्मल करने बैठोगे एक एक रख के तब तो हो गया। यहाँ पे हमें ये पता है कि एक = है -12, एक = है 6, ठीक है। अब हम पहले 6 रख के देख लेते हैं, पता है ये आ रहा है, लेकिन पहले 6 रख के देख लिए, a = 6 रख के देख लेते हैं। तो 6 रख के देखो, तो ये तो आपका 6x हो जाएगा प्लस 6 का स्क्वायर 36 और 1 37y हो जाएगा, ये बराबर 4। 6x + 37y = 4। यहाँ पे आपका 4x हो जाएगा प्लस ay यानी कि 6y = a² 36, ठीक है। ये कितना 37 है, 37। अब दोनों में क्या करते 12 बना लो, तो यहाँ 2 का मल्टीप्लाई यहाँ 3 का, तो 2 × 12x इधर हो जाएगा प्लस 37 दूनी 74 y = 8, ऐसे 3 चौको 12x प्लस 6 दूनी 12y = 36 दिया 108। ये कट गए, 74 से 12 चले जाएंगे, 4 में से 2 गया 2, 7 में से 1 गया 6, y = 108, तो यहाँ से -100, तो y = हमें यहाँ से क्या -50 और 31 दिख रहा है, ना तो इसमें है ना इसमें है, ठीक है। तो ये 6 वाला आंसर तो ख़त्म हो गया। अब हम लोग a = 12 रख लेते हैं। अब a = 12, अब y या तो ये आएगा जो या ये आएगा, जो मिल जाएगा हम उसी को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। a = 12 -12 रख लेते हैं, तो ये आपका हो जाएगा -12x, ठीक, यहाँ से, ठीक है। -12x प्लस 12² 144 है, 100 यहाँ से क्या है 145 y = 4, यहाँ पे 4x प्लस ay यानी -12y = 12 144। दोनों को बराबर कर देते हैं, 3 का यहाँ गुणा कर देते हैं, 3 चौको 12x -36y = 3 चौको 12, 3 चौको 12 1 13, 3 × 3 = 4। दोनों को जोड़ देते, जब दोनों जोड़ेंगे तो ये ख़त्म हो जाएंगे। 145 में 36 जोड़ो, 15 में 6 गया 9 एंड 13 में 3 गया 10, 109 y = इनको जोड़ देते हैं 432 4 436, 109 चौको 436 होता है, यानी y = 4, तो y = 4 यहाँ आ रहा है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। एक पुलिसकर्मी 195 मीटर की दूरी से एक चोर को देखता है, ठीक है, 195 मीटर की दूरी से। चलो यहाँ पे है मान लो पुलिस, यहाँ पे है चोर, और ये है आपका 195 मीटर। कह रहा है कि पुलिस उसका पीछा करना शुरू करता है, चोर भी भागने लगता है। यदि चोर की चाल 22 किलोमीटर प्रति घंटा और पुलिस की चाल 27 किलोमीटर प्रति घंटा, तो पकड़े जाने से पहले चोर कितना भागा होगा। तो
देखो यहाँ से मान लो ये लोग यहाँ पकड़े जाएंगे, तो चोर तो यहाँ से सिर्फ यहाँ भागा इतना, और पुलिस को यहाँ से यहाँ भागना पड़ेगा। चलो स्पीड का रेशियो कितना है? चोर चलता है 22 किलोमीटर प्रति घंटे और पुलिस चलता है 27। जो स्पीड का होता है वही डिस्टेंस का होता है, यानी कि पुलिस इस डिस्टेंस का भी सेम ही होगा। यानी चोर को तो 22 यूनिट तय करना है, लेकिन पुलिस को 27 यूनिट तय करना है। और ये गैप आया कहाँ से? ये 5 का गैप यहाँ से आया, क्योंकि चोर 195 मीटर आगे खड़ा है। ठीक, तो 1 यूनिट की वैल्यू 5 या 15, 5 9 45। और हमें चोर का पूछना है, तो चोर कितना यूनिट चला है? 22 है ना, तो 22 यूनिट की वैल्यू में निकाल लेते हैं। 39 × 22 18, 39 दूनी 78, 78 8, 8 7 15, 7 1 8, 858। ठीक है, ये दिया गया है। क्रिकेट पर व्यय अगर 72 लाख है, तो टेनिस, गोल्फ, स्विमिंग और बास्केटबॉल पर औसत व्यय कितना है? ओके, क्रिकेट कहाँ पे है हमारा? क्रिकेट ब्लू वाला, यानी कि 60 डिग्री। 60 डिग्री की यूनिट दिया गया है 72 लाख। ठीक, हमें टेनिस, गोल्फ, स्विमिंग और बास्केटबॉल पूछा। टेनिस कहाँ है? 85 डिग्री टेनिस। स्विमिंग कहाँ है? ये वाला 45 डिग्री स्विमिंग है ना। 85 लिख लेते हैं, 45 टेनिस। गोल्फ कहाँ है? गोल्फ ये रह गया 48। और बास्केटबॉल कहाँ है? वो लास्ट में 52। 5 5 10 10 20 2 8 2 10 4 14 4 18 5 23। ठीक है, तो 60 डिग्री 72 लाख 12 से कर लेते हैं, यानी 5 डिग्री की वैल्यू 6 लाख। तो हमें 23 लाना है, तो 6/5 × 2 30 कर देते हैं। 5 चौक 20, 5 चौक 30, तो 6 का 46 से मल्टीप्लाई। सही चल रहा है ना? अरे औसत भी तो पूछा है, तो औसत के लिए भी तो हमें किससे 4 से डिवाइड करना होगा। 4 से डिवाइड, यानी यहाँ से देखो 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, 4 से 28, 57.5 निकालना है। तो यहाँ 4 से डिवाइड भी तो करना होगा, औसत निकालना है। तो 2 से 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 3 6 और 2 3 6, 23 दिया। अब यहाँ बचा 3 × 23, यानी हमें 69 लाख का मतलब जो खर्चा हुआ है वो है। ठीक है, एक कॉलेज में लड़के और लड़कियों का अनुपात 5:6 है। बॉयज़ और गर्ल्स कितना है? 5:6। 40 लड़के कॉलेज छोड़ देते हैं, तो -40 हो जाता है। 50 लड़कियां कॉलेज में शामिल हो जाती हैं, तो प्लस का 50 हो जाता है। अब अनुपात हो गया 8:11। अच्छा, इनको अपने बॉयज़ के 5 बॉय -40/6 गर्ल, 6 गर्ल +50। ठीक है, ये अनुपात कितना हो गया? 8:11 5। ठीक है, नहीं एक्स ही रहेगा, दोनों में यूनिट तो सेम ही है। 6x, या तो एक्स मान लेते हैं। तो 11 5 जो 55, x -440 = 48 x + 8 5 400। 48 x इधर ले आओ, तो 55 में से 48 चला गया, 7x = ये 440 उधर जाएगा, तो 440 840। तो x की वैल्यू आ जाएगी 7 x 7 दूनी 14 0। x की वैल्यू आ गई 120। लड़कियों की संख्या पूछी, लड़कियां कितनी? 6, तो 120 × 6 720 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे हम चलते हैं हम लोग। CDEF यानी कि इन चारों का एवरेज पूछा है। तो 0 0 9 6 15 3 18 1 19 1 9 6 15 3 18 1 19। ठीक है, 8 9 17 5 8 9 17 10 27 1 28 अपॉन 4 4 7 28 4 दूनी 8 फिर 4 दूनी 8 4 5 20 7225 हो गया। ठीक है, यहाँ दिया गया है, इसको सरल करना है। देखो, इसको सरल करने के लिए कोई ज़रूरत नहीं कि हम इसको पूरा खोलें, हम यूनिट डिजिट से करेंगे। देखो, इसमें 25 वाले में इसकी यूनिट डिजिट क्या होगी? 5। इसकी यूनिट डिजिट तो 0 है ही, एक की यूनिट डिजिट 1 ही है, और इसकी भी यूनिट डिजिट 5। अपन यहाँ क्या है? 5, इसकी यूनिट डिजिट 5 और ये 1। तो ऊपर जोड़ लो, 5 1 6 -5 यानी 1 बचेगा। यहाँ 5 में 10 11, इसके भी लास्ट में 1 बचेगा। 1/1 यानी कोई ऐसा नंबर जिसके लास्ट में 1 ही आए, तो यही आंसर है। ठीक है, ये आ गया हमारा।
1 माइनस कॉस ए अंडर रूट में, और 1 प्लस कॉस ए प्लस अंडर रूट 1 प्लस कॉस ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। अगर हम नीचे इन दोनों का एलसीएम ले लें तो ये अंडर रूट में 1 माइनस सी स्क्वायर ए हो जाएंगे। ठीक, इधर अंडर रूट 1 माइनस कॉस ए का अंडर रूट 1 माइनस कॉस ए से मल्टीप्लाई होकर ये बन जाएगा 1 माइनस कॉस ए। ठीक, सेम चीज़ अंडर रूट 1 प्लस कॉस ए का अंडर रूट 1 प्लस कॉस ए से मल्टीप्लाई होकर ये भी बन जाएगा आपका 1 प्लस कॉस ए। कॉस ए कट जाएगा, ऊपर बचेगा 2, और यहाँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होगा, यहाँ पे साइन स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर बाहर आ जाएगा तो साइन ए। 2 अपॉन साइन ए क्या होता है, 2 कॉस ए के। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करना है तो 3 से 15 काट दो, 5 5 इंटू 7, 5 7 जा 35 माइनस 8 ऑफ 2 यानी 16 प्लस 6 यानी कि 55 माइनस 16 प्लस 6 माइनस का 10, ओ 35 माइनस का 10, तो आंसर आ गया आपका 25। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। 2003 में कंपनी सी की आय कितनी है? 2003 में कंपनी सी की आय, ऊपर फार्मूला दिया है, आय इक्वल टू व्यय। व्यय कितना है यहाँ 50, फिर प्लस 50 इंटू लाभ परसेंट कितना है 55 अपॉन 100। 50 दूनी 100, ये 27.5 बार चला गया। 50 प्लस 27.5 70.5 ये आय है। ठीक है, एक आयताकार मैदान की लंबाई चौड़ाई का योग 9 है और क्षेत्रफल इतना है 18 है, यानी एल प्लस बी आपको दिया गया है 9, यहाँ ए बी लंबाई चौड़ाई दे दी गई है। ओके, यानी ए प्लस बी आपको दिया गया है 9 और ए इंटू बी आपको दिया गया है 18। तो ये ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर पूछा। देखो यहाँ मुझे साफ पता चल रहा है कि ए प्लस बी की जगह अगर मैं 6 इंटू 3 तो 6 प्लस 3 रखूँ तो हमें 18 मिल जा रहा है, यानी ए इक्वल टू आपका 6 है, बी इक्वल टू 3। तो इसमें रख दो 36 माइनस 18 प्लस 9, 36 माइनस 18 यानी 18 प्लस 9 27 आंसर आ गया। ठीक है, tan थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 2। देखो ये उसी तरह से है x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 2। एक्स को मान लो अगर आप tan थीटा तो 1 अपॉन tan थीटा कॉट थीटा, यानी कि यहाँ से हमें tan थीटा मिल जाएगा 1। tan थीटा 1 कब होता है 45 डिग्री पे। ठीक है, मैडम ने 20% वार्षिक ब्याज की दर से 598 यानी 5,98,397 रुपये की राशि उधार ली। ठीक है, लिख लेता हूँ 5,98,397 रुपये की राशि उधार ली। ठीक है, और प्रथम वर्ष की समाप्ति पर उधार ली गई मूल राशि के वापसी के लिए 24,284 चुकाता है। पहले इसका ब्याज निकाल लेते हैं। 20% क्या होता है 1/5। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 5 एकम 5, फिर 9 को काटेंगे, 9 को काटेंगे तो 5 एकम 5, 4 8 5 9 45, 3 3 5 जगह 30, 3 9 फिर 5 7 35, 4 7 5 9 45.4। ये हमने इसको काटने से निकाल लिया। ठीक, 5 से इसको काटेंगे अगर 1,19,679.4 रुपये। इसमें कह रहा है 24,284 चुका देता है, यानी कि 24,284 चुका देता है। तो 7 में 4 गया 3, 9 में 8 गया 2, 3 में 2 गया 1, 8 में 4 गया 4, 9 में 2 गया 7, यानी कि इतने रुपए बचे नेक्स्ट ईयर के लिए। अब इस पे भी वो 1/5 लगाएगा, यानी एक तो अभी उसको ये ब्याज देना है ये वाला, साथ में उसको 57,411 रुपये भी देने होंगे, 57,413 रुपये भी देने होंगे, और साथ में 57,413 पर 5 जो 20% के ब्याज लगेगा वो भी देना होगा। तो इससे इसको काटते हैं तो 5 एकम 5, फिर 7 है तो 5 एकम 5, 2 4 5 चौको 20, 4 1 5 8 40। ठीक है, 5 दूनी 10, फिर 5 दूनी 10.5 31। ये पैसा उसको आकर दूसरे वर्ष में जमा करना होगा। तो 6 4 10, यहाँ 1 9 3 12, 2 14 1 15। ठीक है, लास्ट 15 एक ही ऑप्शन में है क्योंकि यहाँ पॉइंट लगा था। ठीक, फिर भी हम लोग निकालते हैं 15, यहाँ पे 1 7 1 8 1 9 2 11। ठीक है, फिर 1 6 1 7 1 8 8 16, 1 9 1 10 4 14 4 18, 1 1 1 2 3 7 10, 1 1 2 3 5 8 808 615 रुपये वापस करना होगा। ठीक है, एक बंद घन का संपूर्ण क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 1152 है। बंद घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है 6a²। ये किसके बराबर है 1152। हमें प्रत्येक भुजा यानी ए पूछा गया है। 6 से इसको काट देते हैं
6 एकम 6, 5 6 48 और 54 और 6 दूनी 12। ए स्क्वायर बराबर 192। ए बराबर 192 को अंडर रूट कर देंगे हम लोग, तो ये बाहर क्या निकलेगा, 192 को 192 को अगर हम 8 से काटें, 8 दूनी 16, 8 चौक 32 इंटू 8, फिर इससे 8 बाहर आ जाएगा, 8 इंटू 8 इंटू 3, तो ये रूट का 3 और 8 बाहर साइड आ गई आपकी 8√3। ठीक है, एक कोकर पर 12,500 अंकित हैं। ठीक है, 12,500, इस पर 6%, 6%, 4% की 3 छूट देता है। ठीक है, 6%, 6% और 4%, इकट्ठी छूट निकाल लें क्या, चलो इकट्ठी निकाल लेते हैं। 6%, 6% की छूट कितनी हो जाएगी, 12, 6 6 12 माइनस 36, 36/100, यानी कि आपकी छूट हो जाएगी 12 माइनस 0.36 यानी 11.64, 11.64 की। ठीक है, अच्छा अब 11.64 के साथ 4% की भी छूट है तो +4, अरे छोड़ो डायरेक्ट रखते हैं यहाँ पे, इतना कैलकुलेशन कौन करेगा। 12,500, 6% की छूट दिया यानी 94/100, फिर अगली 6% छूट दिया वो भी 94/100, फिर 4% छूट दिया यानी कि 96/100। ठीक है, काट देते हैं। अब 5 से काटो, 5 दूनी 10, 55 25, तो 5 दूनी 10 20 हो गया, फिर 25 चौको 4 पूरा चला गया, 4 दूनी 8, 4 चौको 16 हो गया। ठीक है, 4 दूनी 8, 4 चौको 16, तो नहीं 20, 2 चौको 8 और 2 7 14, फिर 2 से तो 5, 2 फिर 47, यानी कि हमारा बचा 47 इंटू 47 इंटू 24/5। ठीक है, चलो इसका 47 का स्क्वायर क्या होता है, तो 7 7 49, 4 चौको 16, 7 चौको 28 दूनी 56, 9 6 4 10, 56 11 1 12, 1 1 2, 47 इंटू 47 आपका आ गया 2209 इंटू 24/5। 5 से 24 को अगर काट दें, 5 चौको 20, 5 8 40, 48, 8 9 72, लास्ट में 2 बचेगा, लास्ट में 0.20 पॉइंट में जाएगा ही, लास्ट में 0.08 का अगर 9 में 8 का 9 में करेंगे तो लास्ट में 72 है, तो 7.2 कुछ बन रहा है, तो लास्ट में 2 तो जा रहा है, तो यही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, और क्यों यही नहीं ऑप्शन। तो खैर ये हमारे क्वेश्चन खत्म हो गए। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, बाय बाय।